से 70 नंबर के बीच में अभी लेकर के आ रहा है। वह अभ्यर्थी वह एकदम बिल्कुल साथियों सेफ जोन में है। किस जोन में है? सेफ जोन में है। उसका रिजल्ट कोई काट नहीं सकता है। मोहर मार के हम दे देंगे कि रिजल्ट उसका बन जाएगा तो बन जाएगा, अगर ईमानदारी से टेस्ट दिया है तो। कि पूरे बिहार में जो मुन्ना भाई हैं जितने एग्जाम देते हैं उस पूरे एग्जाम का 1% कितने हैं साथियों? मुन्ना भाई हैं, और ये मुन्ना भाई की संख्या घटने वाली नहीं है और इन लोगों का रिजल्ट बनने वाला नहीं है। सारण से 255, नालंदा से 137, बेगूसराय से 138, जहानाबाद से 72, जमुई से 77, भागलपुर से 281, पटना से 282, शेखपुरा से 71, बक्सर से 129, मुंगेर से 77, अरवल से 86, 66, समस्तीपुर से 145, औरंगाबाद से 176, सीवान से 225, रोहतास से 178, गया से 275, वैशाली से 90, सहरसा से 49, खगड़िया से 108, बांका से 87, मुजफ्फरपुर से 65। इसी प्रकार जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है। ऐसे स्थिति में आज 17 जून है और 17 जून को हम लोगों के द्वारा जो मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया है यह छठा था। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है कि आगे आने वाले समय में हम लोग 30 मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन करेंगे और प्रतिदिन यह टेस्ट चलेगा। तो उसी सीरीज में या कह लीजिए उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम लोगों का छठा टेस्ट था। जिस तरह से टेस्ट आगे आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार से अभ्यर्थियों का भागीदारिता भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो भी अभ्यर्थी टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप में हाई लिखिए। जैसे व्हाट्सएप में हाई लिखेंगे साथियों आप लोगों को एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो मिलेगा उस लिंक पर टच करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जैसे ही आप ग्रुप में जुड़ेंगे सारा जानकारी आपको उसी ग्रुप में मिलता रहेगा। साथियों अभी आप जुड़ेंगे, वीडियो देख करके तुरंत आप जुड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि तुरंत आपको अपडेट ना मिले या तुरंत टेस्ट का लिंक ना मिले। टेस्ट शुरू होता है दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। जो बिहार पुलिस का एग्जाम का टाइमिंग है वही टाइमिंग हम लोग रखे हैं 12 से 2। यह पिक टाइम है। आप लोग प्रयास कीजिए कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही अटेंड कीजिएगा। 2 बजे के बाद भी हम लोग टेस्ट स्टार्ट रखते हैं 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक हम लोग टेस्ट रखते हैं। 12 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे के बाद हम लोग मेधा सूची और रैंकिंग बनाने का कार्य करते हैं और फिर उसके बाद से जो हम लोग मेधा सूची और रैंकिंग बनाते हैं फिर उसके बाद से उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से साथियों हम लोग क्या करते हैं उसको जारी करने का कार्य करते हैं। यह जो रैंकिंग है आज का 17 जून को यह किस प्रकार से आप पाएंगे हम वीडियो में आगे बताएंगे। साथियों आज के वीडियो में हम किन किन पहलुओं पे बात करेंगे थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें। साथियों आज के वीडियो में आज जो टेस्ट हुआ है 17 जून का, यह जो 17 जून का टेस्ट हुआ है साथियों इसमें कितने अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, पूरे अभ्यर्थियों का ओवरऑल क्या आंकड़ा है और इन आंकड़ों के हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हम आपको पहले बता चुके थे, है ना, बोले थे लास्ट टाइम आपको कि जैसे जैसे 5, 6, 7 टेस्ट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग आपको प्रतिदिन टेस्ट का कट ऑफ बताने लगेंगे। तो साथियों फाइनली हम लोगों ने फार्मूला को डिजाइन कर लिया है। मैंने ये भी बोला था कि हम लोग फार्मूले पे काम कर रहे हैं, थ्योरी पे काम कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग का फार्मूला कट ऑफ का डिजाइन होगा प्रतिदिन टेस्ट का हम लोग कट ऑफ बताने लगेंगे। तो आज के वीडियो में आज के टेस्ट के हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथियों जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। और आपको बता दूं आपके बीच और हमारे बीच का यह जो रिश्ता है साथियों फाइनल ज्वाइनिंग तक चलने वाला है। जब तक आप वर्दी नहीं पालेंगे तब तक चलने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप हमको समझिए और हम आपको समझे अच्छे से, हम लोगों का कम्युनिकेशन बना रहे, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते रहें। इसके लिए जरूरी है कि आज के वीडियो में आज हमको समझ जाइए। और समझेंगे कैसे? वीडियो को जब शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तब आप समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग असल में कार्य करते क्या हैं, हम लोगों के कार्य का पैटर्न क्या है, हम लोग किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरह से अभ्यर्थियों को डिजाइन करने का कार्य करते हैं। साथियों आपको हम लोग बना रहे हैं, अभी टेस्ट के माध्यम से आपको तैयार कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग इस प्रकार से बना देंगे साथियों कि एग्जाम में आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 100% बन जाएगा। तो हम लोग किस तरह से आपको तैयार करते हैं यह जानने के लिए, यह समझने के लिए भी आपको आज का वीडियो क्या करना होगा, देखना होगा। और आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करने का कार्य कीजिएगा। सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है। मैं इसलिए शेयर करने के लिए बोल रहा हूं या इसलिए मैं बेल बटन या सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपके पास अच्छी चीज पहुंचे। आज तक आपके पास अच्छा चीज नहीं पहुंचा है या फिर हम लोग जिस प्रकार से कार्य करते हैं उस तरीके से कार्य कोई भी करने का नहीं
ठेका लेता है, या कह लीजिए इतना मेहनत कोई भी नहीं करता है। और आप खुद देखेंगे वीडियो साथियों तो आपको लगेगा कि सच में सर लोगों ने क्या गजब का कार्य किया है, क्या गजब तरीका एक इनोवेट किया है जो पूरे बिहार को, पूरे इंडिया को क्या कर देगा साथियों, बदल देगा। यह कह लीजिए कि इंडिया में एक नई क्रांति है, या बिहार में, बिहार के धरती पर बिहार पुलिस के लिए यह एक नई क्रांति है, जहां पे आप टेस्ट देंगे और एक टेस्ट के माध्यम से प्रतिदिन का पूरे बिहार का आप कट ऑफ जान पाएंगे। तो साथियों यह वीडियो आपको देखना क्या है, बहुत जरूरी है। उम्मीद है सारा चीज आप क्या हो गए, समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले इन आंकड़ों पे बात करते हैं, फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। वीडियो साथियों आज का वीडियो बेशक लंबा होगा, और आज के वीडियो में हम 17 जून के टेस्ट का पेपर का एनालिसिस नहीं कराएंगे। उस पेपर का एनालिसिस का वीडियो अलग से हम डालेंगे, अलग से इसलिए डालेंगे ताकि वो वीडियो 1 घंटे का होगा। एनालिसिस का कम से कम 50 मिनट 1 घंटे का एनालिसिस होता है, उस वीडियो को भी हम इसी में ऐड कर देंगे साथियों, तो वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, जो आपको भी मजा नहीं आएगा। इसलिए हम इस चीज को आज सेपरेट बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस चीज को आप समझ जाइए, समझ जाएंगे तभी तो आप प्रतिदिन टेस्ट देंगे और आप आगे जुड़ पाएंगे साथियों। इसीलिए हम इसको सेपरेट बना रहे हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला नंबर चीज यहां पे हमने लिया क्या है साथियों, यहां पे आज जो मेगा मॉक टेस्ट 17 जून का हुआ है, छठा नंबर, उसका हम पीडीएफ लेकर के आए हैं कि किस कैटेगरी से, किस जिला से कितने अभ्यर्थी कितना बजे टेस्ट दिए हैं और कितना मार्क्स उठाए हैं, उसका यह ब्यौरा है। अगर मैं बात करूं स्टेप बाय स्टेप, कॉलम वाइज, तो साथियों यहां पे आप देख सकते हैं टाइम स्पेंट, अभ्यर्थियों का टेस्ट सबमिट करने का टाइमिंग है, यहां पे स्कोर है, यहां पे स्टूडेंट नेम है, यहां पे जिला है, अभ्यर्थी किस जिला का है, यहां पे आपको कैटेगरी दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओवरऑल कितने अभ्यर्थी आज के टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। साथियों अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में 4220 अभ्यर्थी अभी तक दे चुके हैं। टेस्ट कंटिन्यू है, टेस्ट अभ्यर्थी दे रहे हैं, खुला हुआ है, ये 5000 के पार चला गया होगा। और आपको बता दूं कि ऐसा टेस्ट बिहार में पहली बार हो रहा है साथियों, कि अभी मात्र हम लोगों ने 4 से 5 टेस्ट कराया है, और आप देख लीजिए 5000 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट हो गए। और एक चीज और मैं बताऊं कि आप यह वीडियो देखेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि सर इस टेस्ट में 5000 नहीं, आप 1 लाख 5 लाख अभ्यर्थियों को आप जोड़िए। और हम नहीं जोड़ेंगे, आप ही लोग जोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके लिए है। आपको इसका फायदा अभी समझ में आएगा। जितना अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे ना, उतना ज्यादा क्या होगा, बिहार का आंकड़ा निकल के आएगा कि बिहार में कितने अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं, किस हिसाब से तैयारी करते हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस होता है, कितना कट ऑफ जा सकता है। ये सारा का सारा चीज साथियों हम लोग पहले ही ये डिसाइड कर लेंगे, है ना। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि यह जो 5000 टेस्ट अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं, अगले टेस्ट में 10,000 टारगेट होना चाहिए, और 10,000 टारगेट आपको पूरा करना है। किस प्रकार से पूरा करवाएंगे साथियों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करना होगा, आपको हम लोग जो भी लिंक देते हैं उस लिंक को शेयर करना होगा, जो भी हम लोग क्यूआर कोड देते हैं उस क्यूआर कोड को शेयर करना होगा, और अपने अपने दोस्तों को बताना भी होगा कि ऐसा सीडीए के प्लेटफॉर्म पे, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कार्य चलता है। साथियों मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि ये पहला वीडियो है। आगे हम इतना समय आपको नहीं देंगे, आगे आएंगे, चीजों को समझाएंगे। तो आज पहला दिन है, पूरा आप क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा जो मैं कॉलम बनाया हूं। अब आ जाइए, अब यहाँ पे यह जो पीडीएफ है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए बहुत लंबा, ये लगभग 60-70 पेज का पीडीएफ है, पूरे अभ्यर्थियों का पीडीएफ है, ठीक। अब देखिए, अब आपके मन का मैं थोड़ा सा सवाल है, आपके मन में सवाल भी बहुत सारा है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी 100, 99, 98 इस प्रकार से नंबर लेकर के आए हैं। कितने अभ्यर्थी कितना नंबर लेकर के आए हैं उसका ब्यौरा यहाँ पे है। आ जाइए, आपको दिखा देता हूं कि किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी हैं साथियों। तो यहाँ पे आ जाइए, रुक जाइए, आपको मैं एक और चार्ट दिखा देता हूं साथियों, है ना। चलिएगा, चलिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे एक देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उसके पहले चलिए मैं यही बता देता हूँ, इस थोड़ा सा 100 नंबर, 99 नंबर के बारे में, 98 नंबर के बारे में चर्चा कर देते हैं। साथियों देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि यह टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट में चीटिंग चल रहा है। टेस्ट में क्या चल रहा है, चीटिंग चल रहा है। लोग 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, 100 में 99 कैसे ला सकते हैं, 100 में 98 कैसे ला सकते हैं, है ना। ये तो सरासर चीटिंग हो रहा है। तो साथियों ये चीज मैं भी समझ रहा हूं कि ये जो 100 में 100 लेकर के आए हैं, 99 में 99 लेकर के आए हैं, ये सभी के सभी अभ्यर्थी बिहार के मुन्ना भाई हैं, और यही सभी के सभी अभ्यर्थी चीटिंग करने का, गूगल से अपना आंसर लेने का कार्य करते हैं और फिर पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इन लोगों का कभी जीवन में साथियों रिजल्ट होता नहीं है। और आपको भी पता है, हम लोग जिस दिन टेस्ट करा रहे हैं, पूरा हम लोगों के पास आंकड़ा है, पूरे टेस्ट में कम से कम 1% अभ्यर्थी जितने उपस्थित हो रहे हैं, उसके 1% अभ्यर्थी साथियों मुन्ना भाई हैं। 1% अभ्यर्थी क्या है, मुन्ना भाई हैं। और पूरे बिहार में
आप लोग देखिएगा 19,838 पदों का जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जब सीएसबीसी डेटा जारी करेगा, एफआईआर का लिस्ट जारी करेगा, तो उसमें भी 1% अभ्यर्थी निकल के आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी 21,391 पदों का भर्ती समाप्त हुआ है। इस भर्ती में साथियों 968, 1 लाख में 968 अर्थात 1 लाख का 1% निकालेंगे साथियों, लगभग 1000 आएगा। अर्थात 1000 अभ्यर्थी सीएसबीसी के आंकड़े में मुन्ना भाई क्या किए गए हैं, पकड़े गए हैं। यह सीएसबीसी का आंकड़ा है, मैं नहीं कर रहा हूं साथियों। तो इससे यह समझ में आया कि पूरे बिहार में जो मुन्ना भाई हैं, जितने एग्जाम देते हैं उस पूरे एग्जाम का 1% कितने हैं साथियों, मुन्ना भाई हैं। और ये मुन्ना भाई की संख्या घटने वाली नहीं है और इन लोगों का रिजल्ट बनने वाला नहीं है। और ये सभी के सभी मुन्ना भाई पकड़े जाएंगे। लिखित परीक्षा में पास हो जाएंगे तो गर्दनी बाग में पकड़े जाएंगे, फिजिकल में गर्दनी बाग में शॉर्टकट में निकल गए साथियों तो स्क्रूटनी में पकड़े जाएंगे, स्क्रूटनी से बच गए साथियों तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं क्या होंगे, पकड़े जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 21,391 पदों को मैं देखा हूं, इस भर्ती को मैं फील किया हूं, महसूस किया हूं, एक एक दिन को जिया हूं और मैं हकीकत जानता बिहार पुलिस का क्या है। तो पहले आप लोग समझ जाइए, ये जो 1% आपको दिखाई देंगे ना, जो 100 में 100 99 मार रहे हैं, ये सभी के सभी लोग मुन्ना भाई हैं। इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। हम लोग भी साथियों जो कट ऑफ बनाएंगे ना, उस कट ऑफ में इन 1-2% को एलिमिनेट कर देंगे। इनको हम लोग मान के नहीं चलेंगे। ये हकीकत है, जो टेस्ट का लेवल है ना, हकीकत में अगर मारेंगे ना तो 70 जाते जाते ना आपका सारा पढ़ाई, सारा ज्ञान क्या हो जाएगा, निकल करके सामने आ जाएगा। जिस प्रकार से टेस्ट का लेवल है, बिना स्कैन किए, बिना गूगल किए आप इसका सही जवाब 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जिनका कम नंबर है, 70 है, 75 है, 72 है, 84 है, 65 है, 60 है, 55 है, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ये 100 नंबर मार्क्स को देख करके, ये 100 नंबर का 100 नंबर मार्क्स क्या है, फर्जी है। और जितने भी मुन्ना भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग ऐसा काम मत करिए। खुद को धोखे में डाल रहे हैं, अपने माँ बाप को भी धोखे में डाल रहे हैं और आगे आने वाले समय में पूरे बिहार को भी आप लोग धोखा में रखने का कार्य कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा काम आप लोग मत करिए, अभी से सुधर जाइए। इसलिए सुधर जाइए क्योंकि कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के सर कह रहे हैं कि आप मुन्ना भाई है, आप चीटिंग करके पेपर देते हैं। आज ही से आप लोग संभल जाइए, है ना। थोड़ा सा शर्म भी होगा ना, तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा, सुधर जाइएगा। हाँ, मैं मानता हूं 1-2 अभ्यर्थी होंगे जो सच में ले आए होंगे, 90, 92, 95 लेके आए होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रत्येक टेस्ट में 100-100 आए, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक ना। तो ऐसा काम आप लोग मत करिए। चलिए, तो एक तो आप लोगों का ये डाउट था, पहला डाउट ये था। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर 100 में 100 आ जाता है ना, इनको हटा दीजिए। चलिए, अब आते हैं साथियों, यहां पे आ जाइए। आज जो टेस्ट हुआ 4220 अभ्यर्थियों का डेटा हम लोगों ने लेकर के आया है। तो इसमें किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, तो साथियों यहां पे देखिए, यूआर कैटेगरी से 294, यूआर कैटेगरी मतलब जनरल है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 621, ईबीसी कैटेगरी से 1266, बीसी कैटेगरी से 1172, एससी कैटेगरी से 804, एसटी कैटेगरी से 83 अभ्यर्थी क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। अगर इसी चीज को परसेंटेज में बोला जाए तो 29.8% ईबीसी, 27.6% बीसी, 19 एससी कैटेगरी, 14.6% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और यूआर कैटेगरी के 6.9% अभ्यर्थी, जबकि एसटी कैटेगरी के 2% अभ्यर्थी क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। तो अब यहीं से एक चीज और निकल के आएगा साथियों, बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम होता है, या कह लीजिए रिटन हो चाहे पीईटी एग्जाम हो, अगर बढ़ चढ़ के जिस कैटेगरी से अभ्यर्थी पास करते हैं वो टॉप पे होता है ईबीसी कैटेगरी और उसके बाद से होता है साथियों बीसी कैटेगरी। अर्थात बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी में साथियों हमेशा कंपटीशन बना रहता है। कभी बीसी कैटेगरी ज्यादा पास करते हैं तो कभी ईबीसी कैटेगरी ज्यादा पास करने का कार्य करते हैं। इन दोनों का जो कंपटीशन का लेवल रहता है साथियों लगभग एक जैसा रहता है। इसके पीछे का कारण है, ईबीसी को रिजर्वेशन ज्यादा है, बीसी को रिजर्वेशन कम है। ईबीसी को 12% का रिजर्वेशन है और बीसी कैटेगरी को 12% का रिजर्वेशन है और ईबीसी कैटेगरी को 18% का रिजर्वेशन है। 18 या 16, 18 ही है, 18% का रिजर्वेशन है, इसलिए इनकी भागीदारिता क्या होती है, ज्यादा होती है। साथियों ये मैं इसलिए बता रहा हूं ना ताकि आपको कट ऑफ समझ में आएगा। चीजों को पहले समझिए कि बिहार में कौन से अभ्यर्थी भाग लेते हैं, कौन से अभ्यर्थी कट ऑफ को बढ़ाने का कार्य करते हैं, किस अभ्यर्थी का बोलबाला ज्यादा रहता है। अब यहां पे देखिए, एक कैटेगरी एससी दिख रहा है, एससी में 19% और ईडब्ल्यूएस में साथियों लगभग 15%। तो एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आप लोग एक साथ रख सकते हैं। कभी ईडब्ल्यूएस ज्यादा होता है, पास होते हैं, तो कभी एससी कैटेगरी ज्यादा पास होते हैं। इस प्रकार से इन दोनों कैटेगरी में क्या होता है, बोलबाला होता है। साथियों जो कट ऑफ जाएगा ना, तो कट ऑफ इन दोनों जो हम
पेयर में बना रहे हैं, इन लोगों का कट ऑफ लगभग एक जैसा रहेगा, थोड़ा सा 19-20 का अंतर आएगा। तो पहले 6 कैटेगरी में 4 का आप पेयर समझ जाइए, है ना। और सभी कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है यूआर कैटेगरी का। बिहार में यूआर की संख्या नहीं है, 9 के बराबर है। पूरा बिहार में जितना आबादी है सबका आबादी का कैलकुलेट कर लेंगे, मात्र 2 से 3% यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी बचे हुए हैं, क्योंकि यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो गए हैं। किसमें शिफ्ट हो गए? ईडब्ल्यूएस में। तो जब यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट हो गए साथियों, तो यूआर कैटेगरी का जो सीट रहता है, ये कैटेगरी वाले अभ्यर्थी आकर के क्या करते हैं? भरने का कार्य करते हैं। या सामान्य शब्दों में समझिए तो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? बहुत ही कम है। वहीं पे एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का संख्या 1% है। कितना है? 1% है। उम्मीद है आपको पहले इतना समझ में आ गया होगा। साथियों मैं ओवरऑल का बात कर रहा हूं, मेल फीमेल अभी नहीं बांट रहा हूं, मैं मेल फीमेल भी बांटूंगा। वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए, दिन बीतने दीजिए, एक एक दिन हमारे साथ आप गुजारिए, आपको हर चीज दिखा देंगे साथियों, इतना बस भरोसा रखिएगा, है ना। चलिएगा, तो उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आ गया होगा किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। अब आ जाइए, अब आपको मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं साथियों। यहां पे आ जाइए, यह जिला है डिस्ट्रिक्ट वाइज, किस जिला से कितने अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं। तो साथियों 17 जून के टेस्ट में आप देख लीजिए, वेस्ट चंपारण से 163, सारण से 255, नालंदा से 137, बेगूसराय से 138, जहानाबाद से 72, जमुई से 77, भागलपुर से 281, पटना से 282, शेखपुरा से 71, बक्सर से 129, मुंगेर से 77, अरवल से 66, समस्तीपुर से 145, औरंगाबाद से 176, सीवान से 225, रोहतास से 178, गया से 275, वैशाली से 90, सहरसा से 49, खगड़िया से 108, बांका से 87, मुजफ्फरपुर से 65, इसी प्रकार से साथियों सुपौल से 38, दरभंगा से 78, नवादा से 135, कैमूर से 87, अररिया से 33, मधेपुरा से 33, इस चंपारण से 113। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जो हम लोगों के टेस्ट में साथियों नहीं शामिल हुआ है। सब के सब अभ्यर्थी टेस्ट में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 50 अदर स्टेट के अभ्यर्थी है। पूर्णिया के 39, लखीसराय के 79, कटिहार के 59, गोपालगंज के 68, मधुबनी जिला के 41, सीतामढ़ी के 35, शिवहर के 13, किशनगंज के 9, ओवरऑल 4220 अभ्यर्थी टेस्ट देने का कार्य किए हैं। इससे यह पता चल रहा है साथियों जो टेस्ट हो रहा है कितना पारदर्शी हो रहा है और किस पैटर्न पे चल रहा है कि पूरे के पूरे अभ्यर्थी बिहार के एक प्लेटफॉर्म पे क्या हो गए हैं? उतर गए हैं। और ये सभी के सभी अभ्यर्थियों का ब्यौरा हम लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका तैयारी का क्या है लेवल है। क्या साथियों ये यूनिक नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है यूनिक है? पहला नंबर चीज, जो निगेटिव मानसिकता से होंगे मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, जो पॉजिटिव वे में रहते हैं, जो पॉजिटिव पढ़ते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोते हैं, पॉजिटिव खाते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, पॉजिटिव पीते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं साथियों, पॉजिटिव वाले लोगों के लिए बोल रहा हूं। क्या यह यूनिक चीज नहीं है? अगर यूनिक चीज है साथियों तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट का इमोजी भी आप लोग अभी डालिए, तुरंत डालिए, वीडियो आगे देखते रहिएगा। समझ गए ना साथियों? तो यह जो अभ्यर्थी हैं बिहार के सभी जिला से भाग ले रहे हैं, किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं यह भी आपको हम दिखा रहे हैं साथियों। यह सिर्फ एक का आंकड़ा नहीं है, एक का आंकड़ा नहीं है। ये जो हम लोग पिछला टेस्ट करा रहे हैं ना, उसमें भी यही पैटर्न चल रहा है, उसमें भी क्या चल रहा है? यही पैटर्न चल रहा है। आज 4200 टेस्ट दिए, पिछला में 3500 दिए थे, फिर उसके बाद 2000 दिए थे, पहला टेस्ट में 1000 दिए थे। सबका आंकड़ा कैलकुलेट करके साथियों एग्जाम जैसे ही खत्म होगा ना, हम लोग एक ओवरऑल कटऑफ बना देंगे कि जब हम लोगों के 30 टेस्ट में जब 5 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए तो क्या कटऑफ रहने वाला है बिहार का, ये भी हम लोग बताने का कार्य करेंगे। सीएसबीसी जो एग्जाम कराएगा उसके आधार पर भी हम लोग वोटिंग करा के कटऑफ बनाएंगे। समय आने दीजिए साथियों, आगे आ जाइए। आगे आपको कुछ और दिखाता हूं जो मेन चीज है कटऑफ का। कटऑफ वाला चीज साथियों देखना जरूरी है। यहां पे आ जाइए, देखिएगा यहां पे मैं कुछ डेटा लेकर के आया हूं। डेटा क्या लेकर के आया हूं साथियों समझिएगा। यहां पे जो मैं डेटा लिया हूं कि कितना मार्क्स उठाने वाले कितने अभ्यर्थी हैं। जैसे 90 से 100 नंबर उठाने वाले कितने अभ्यर्थी हैं? 49। 80 से 90 मार्क्स उठाने वाले कितने अभ्यर्थी हैं? 60। 70 से 80 मार्क्स उठाने वाले कितने हैं? 273, जो आज का टेस्ट हुआ है। 60 से 70 मार्क्स उठाने वालों की संख्या कितना है? 855। 50 से 60 उठाने वालों की संख्या कितना है? 1155। 40 से 50 उठाने वालों की संख्या कितना है? 1113। 30 से 40 उठाने वालों की संख्या कितना है? 848। 20 से 30 उठाने वालों की संख्या 329 है। और 10 से 20 मार्क्स उठाने वालों की संख्या कितना है? 16। ये पूरे बिहार का साथियों आंकड़ा है प्रतिदिन का, किस प्रकार से अभ्यर्थी अपना क्या कर रहे हैं? अपना नंबर उठा रहे हैं। तो यहां पे आपको दो चीज दिखाई दे रहा होगा साथियों। यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे जो 40, 50 और 50 से 60 ये जो नंबर उठाने वाले अभ्यर्थी हैं इनकी संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा है। इनकी संख्या क्या है? बहुत ही ज्यादा है। 50
से 60 के बाद अर्थात 60 के ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे तो साथियों मार्क्स उठाने वालों का संख्या घटता ही चला जाएगा। अर्थात 60 से 70 के बीच में 855, 70 से 80 273, 80 से 90 60 और 90 से 100 49। इससे यह समझ में आया ना साथियों, जहां पे भीड़ है, अभ्यर्थी ज्यादा हैं, जिस मार्क्स पे अगर 50-60 पे अभ्यर्थी मार्क्स उठाने वालों का तादाद ज्यादा है, अगर 40-50 मार्क्स उठाने वालों का तादाद ज्यादा है, तो इन फ्यूचर में साथियों अगर CSBC भी एग्जाम कराएगा ना, तो जो असली कंपटीशन होगा इन्हीं 50-60 के बीच में होने वाला है। अर्थात 50-60 जो उठा रहे हैं इसी में से कुछ बाहर होंगे और कुछ का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। साथियों ये पूरा का पूरा ब्यौरा है। अभी टेस्ट चलने दीजिए, टेस्ट अभी चलने दीजिए, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। और आपको जो मैं QR कोड आपको दे रहा हूं, है ना, QR कोड अभी मैं लगा दूंगा, है ना, वीडियो में। आप लोग उस QR कोड को स्कैन करके ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा। साथियों वहां से आप लोग क्या करिएगा, जुड़ जाइएगा और जुड़ करके आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, दोस्तों को भी जोड़िए और जोड़ करके आप लोग अपना आंकड़ा खुद देखिए। ये हम लोग नहीं बना रहे। और आपको एक चीज और मैं बता दूं ना साथियों, ये सब लाइव चलता है। ये सब क्या चलता है, लाइव चलता है। ये सब कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट 12 बजे से है। मैं 12:30 पर कोशिश करूंगा कि मैं यह सीट ही लाइव कर दूं। यह सीट क्या कर दूं, लाइव कर दूं। लाइव करने का मतलब कि किस प्रकार से अभ्यर्थी अपना टेस्ट सबमिट कर रहे हैं और किस प्रकार से यह परसेंटेज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, यह भी आपको पता चल जाएगा साथियों। ये आपको पता चलेगा कल, देखिए हम कर देंगे, लाइव कर देंगे, है ना। आप लोग कह रहे हैं तो कर देंगे। चलिएगा अब आ जाइए, मेन पॉइंट है कि कट ऑफ कितना जाएगा। असली मुद्दा तो यही है ना। चलिए थोड़ा सा हम कट ऑफ पे भी आ जाते हैं, है ना। साथियों पहले एक चीज समझिए, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, है ना, कि सीट के 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। सीट के कितना गुना, 5 गुना। अर्थात 1 लाख अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में पास करके PET परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो इससे यह पता चल रहा है कि बिहार पुलिस में जितने भी अभ्यर्थी अभी फॉर्म भरे हैं उनमें से मात्र 1 लाख का लिखित परीक्षा में क्या होगा, चयन होगा। बाकी के सभी अभ्यर्थी क्या होंगे, बाहर होंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि यह जो 1 लाख पास होंगे, यह 1 लाख आएंगे कहां से, तो साथियों ये डिपेंड करता है उपस्थिति पे। किस पे डिपेंड करता है, उपस्थिति पे। हम लोग मान के चलते हैं इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में टोटल जो अभ्यर्थी प्रेजेंट हो रहे हैं वह प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों 10 लाख। कितना, 10 लाख। चलिएगा यहां पे देख लीजिए, 10 लाख अभ्यर्थियों को हम उपस्थिति करा दिए। तो इस 10 लाख अभ्यर्थी अगर 6 चरणों में बिहार पुलिस के एग्जाम में उपस्थित हो रहे हैं तो इसका मात्र 1 लाख अभ्यर्थी PET परीक्षा के लिए जाएंगे। अर्थात 1 लाख का अगर आप 10% निकालेंगे ना, तो 10% के लिए इकाई अंक पे 1 दशमलव लगा दीजिए तो पता चल जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। अर्थात 10 लाख अभ्यर्थी PET परीक्षा दे रहे हैं ना, तो 1 लाख क्या होंगे, उसमें से पास होंगे। जो उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का 10% होगा, अर्थात 10% का चयन होगा। और उसी पैटर्न को, उसी फॉर्मूले को हम लोग अभी आपको अपने कट ऑफ पे लगा के दिखा रहे हैं साथियों। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों में टेस्ट दिए कितने, 4220 अभ्यर्थी। कितने, 4220 अभ्यर्थी। जो ये 4220 अभ्यर्थी टेस्ट दिए हैं, इस 4220 अभ्यर्थियों में से मात्र 10% का चयन होगा। अर्थात जो 422 रैंक तक आया होगा या इस PDF में 422 तक का जिसका लिंक होगा साथियों, उनका रिजल्ट 100% बनेगा। उनका रिजल्ट कोई भी काट नहीं सकता है। 1% मुन्ना भाई को हटा दीजिए। इस 422 में से 1% मतलब 42 अभ्यर्थियों का नाम काट दीजिए। 42 अभ्यर्थियों का नाम काट देंगे ना साथियों, जो ऊपर से 100 98 99 ला करके कचड़ा किया है, उसके बावजूद भी साथियों इतना 380 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं उनका 100% रिजल्ट बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। आइए और मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से दिखाता हूं कट ऑफ क्या होता है साथियों। देखिए जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं इसमें से हमको लेना है 10% को। कितने को लेना है, 10% को। तो जब कट ऑफ बनता है तो अधिक नंबर वाले को सबसे पहले उठाया जाता है। जितने एग्जाम देंगे ना तो देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लेकर के आया है, 100 वाला कौन है, 99 वाला कौन है, 98 वाला कौन है, उसी हिसाब से उठाया जाएगा। तो हम लोग भी उठाते हैं, है ना। हम लोग मात्र 10% अभ्यर्थी को लेते हैं। कितना, 10% अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं। 10% अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्यों करेंगे भाई, तो आपको अभी हम बताए हैं कि 10% का इसलिए चयन करेंगे कि जितने अभ्यर्थी पहुंचेंगे उनका 10% का क्या होगा, चयन होगा। चलिएगा तो 10% का आइए हम लोग चयन करते हैं साथियों। मैं इनको हटा देता हूं, है ना।
ये जो 90 से 100 वाले हैं इनको मैं हटा देता हूं, मैं अपने चयन लिस्ट में नहीं रखूंगा। चलिए यहां से 80 से 90 वाला को मैं हटा देता हूं, है ना। इनमें 2 4 10 अभ्यर्थी होंगे, वो पास माना जाएगा। लेकिन जेन्युइन देखा जाए साथियों तो ये अभ्यर्थी मतलब चीटिंग किए है ना, चीटिंग किए हैं। आगे आने वाला समय में अब चीटिंग नहीं करेंगे तो और भी पारदर्शी हो जाएगा, वो तो रिजल्ट से पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है ना। आइए हम लोग 10% का चयन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोग 10% अभ्यर्थियों को लेंगे, आज जो टेस्ट हुआ है ना इस हिसाब से 10% अभ्यर्थियों को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि CSBC भी 10% अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करेगा। एक अनुमानता है, एक एक्सपेक्टेड है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। 15 लाख बढ़ जाए तो दूसरा बात होगा, उस टाइम का कैलकुलेशन दूसरा हो जाएगा, है ना। चलिएगा हम लोग 10% पे मान के चलते हैं साथियों। तो यहां पे ध्यान दीजिए, 10% अभ्यर्थियों को लेना है तो हम लोग 80 से उठाना स्टार्ट करते हैं, 80 90 से 80 नंबर वालों से उठाना स्टार्ट करते हैं। मतलब पहले 80 वाला को लेंगे, फिर 79 वाला को, फिर 78 वाला को, फिर 77 वाला को, ऐसे। तो साथियों 10% सीट भरना है, तो 10% सीट भरने के लिए साथियों 6% अभ्यर्थी, तो हमको 70 से 80 वाले मिल गए। कितना मिल गए? 70 से 80 वाले हमको मिल गए 6% अभ्यर्थी, है ना। 10% में से 6% अभ्यर्थी हमको मिल गए 70 से 80 मार्क्स वाले, अर्थात इनका तो रिजल्ट हर हालत में करना है, इनको रोका नहीं जा सकता है। अब देखिए अभी भी हमको 4% भरना है, अभी भी 4% हमको क्या करना है? भरना है। तो 4% भरने के लिए हमको 60 से 70 वालों के बीच के अभ्यर्थियों को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। अर्थात 4% 60 से 70 वाला को उठा लेंगे ना साथियों, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? कोटा 10% का फुल हो जाएगा, अर्थात CSBC का जितना सीट है उतना सीट क्या हो जाएगा? भर जाएगा। इतने अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। इससे यह पता चला साथियों कि जो 60 से 70 नंबर के बीच में अभी लेकर के आ रहा है वह अभ्यर्थी, वह एकदम बिल्कुल साथियों सेफ जोन में है। किस जोन में है? सेफ जोन में है। उसका रिजल्ट कोई काट नहीं सकता है। मोहर मार के हम दे देंगे कि रिजल्ट उसका बन जाएगा तो बन जाएगा, अगर ईमानदारी से टेस्ट दिया है तो। 60 से 70 वाला का रिजल्ट रुकने वाला नहीं है साथियों। ये UR कैटेगरी का है। ये किसका है? UR कैटेगरी का हम लोग ले रहे हैं। आने वाले समय में अब इसी के आधार पर, अभी मैं पूरा नहीं क्लियर कर रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं, मैं हर चीज क्लियर नहीं कर रहा हूं, समय आने दीजिए और टेस्ट 2 4 होने दीजिए। उसमें हम बताएंगे कि ST वाले कितने भाग लिए तो उनका कितना कट ऑफ जा रहा है, BC वाले भाग ले रहे हैं तो उनका कितना कट ऑफ जा रहा है, एक एक चीज बताएंगे। लेकिन एक अनुमानतः मैं बता देता हूं, अभी का जो टेस्ट का आंकड़ा है साथियों 60 नंबर UR का कट ऑफ बन रहा है। UR का कितना बन रहा है? 60 नंबर कट ऑफ बन रहा है। UR से 1 से 2 नंबर कट ऑफ किसका कम होता है साथियों? BC कैटेगरी का। तो BC कैटेगरी का कट ऑफ मान लीजिए साथियों इनका 58 कट, अगर जिनका आ रहा है BC कैटेगरी में वो सेफ जोन में है। इसके अलावा साथियों जो EBC वाले हैं, BC EBC वालों का कंपटीशन एक जैसा रहता है, तो BC और EBC वालों को भी आप साथियों इसमें 58 के कैटेगरी में या 56 के कैटेगरी में रख सकते हैं। BC से थोड़ा सा कम EBC का जाता है, बराबर भी जाता है, इसी वजह से 58 से 56 इनको हम रख रहे हैं। अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी का और EWS कैटेगरी का, तो SC और EWS कैटेगरी में जिनका 56 आ रहा है ना साथियों, जिनका 56 आ रहा है, EWS में 56 जिनका आ रहा है और SC कैटेगरी में जिनका 54 नंबर आ रहा है, उनका रिजल्ट बिहार पुलिस में बन रहा है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ST कैटेगरी में जिनका साथियों 54 नंबर आ रहा है, उनका भी रिजल्ट क्या हो रहा है? बन रहा है। सभी के सभी अभ्यर्थी सेफ जोन में है। तो उम्मीद है आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं, जो SC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप लोग वर्दी आज ही सिलवा लीजिए। आप लोगों का लिखित परीक्षा में रिजल्ट बन गया है। अगर आप 50 नंबर हम लोगों के टेस्ट में लेकर के आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। आप लोग ग्राउंड पकड़ लीजिए, आज ही से ग्राउंड पकड़ लीजिए, दौड़ना स्टार्ट कीजिए। 50 नंबर पर आपका रिजल्ट बनेगा। और SC कैटेगरी का साथियों हो सकता है कि इस बार सीट क्या चला जाए साथियों? इस बार सीट खाली चला जाएगा, क्योंकि 21,391 पदों के भर्ती में बड़ी मुश्किल से सीट भरा है। तो इस बार भी संभावना है कि इस बार साथियों सीट खाली रह जाएगा। पिछला बार कैंडिडेट जो थे ठेल ठाल के भरे गए, सीट को भरा गया है, और इस बार भी भर्ती उतना ही के बराबर है। तो इस बार SC कैटेगरी का चांस क्या है? ज्यादा है। उसी प्रकार से EWS कैटेगरी का भी वही हाल है। EWS कैटेगरी का भी सीट देखिएगा आप लोग ठेल ठाल के भरा जाएगा। ज्यादा मारामारी है साथियों BC कैटेगरी वालों को, और EBC कैटेगरी वालों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले UR कैटेगरी में आएंगे जो 60+ लेकर के आ रहे हैं, सभी के सभी क्या है? सेफ है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया हो। एक चीज और मैं बता दूं साथियों, हम लोग जो बताते हैं, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा, पानी पी करके आ रहे हैं, चलिएगा साथियों। हम लोग जो बताते हैं साथियों, हम लोग पूरा का पूरा साथियों डेटा को कैलकुलेट करके बताते हैं। कोई भी चीज हम लोग बेतुका बात करने का कार्य नहीं करते हैं साथियों। आप खुद बताइए ना, ये आंकड़ा आपके सामने है, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ये अभ्यर्थी जो बिहार के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं? ये आप टेस्ट दिए हैं, आपने सब चीज किया है, हम लोग सिर्फ बताने का कार्य किया है। और साथियों आपको बता दूं, ये जो भी हम कट ऑफ बताए हैं, है ना, आगे आने वाले समय में ये अपडेट होगा। मैं फिर आपको बोल दे रहा हूं, हम लोग कट ऑफ का अपडेट बताते हैं। अपडेट अर्थात वोट
वोटिंग का अपडेट बताते हैं। जिस प्रकार से अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे उस हिसाब से कट ऑफ क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। तो जिस हिसाब से साथियों घटे बढ़ेगा अभ्यर्थियों का भागीदारिता होगा, उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ बताने का कार्य करेंगे। ये भी चीज मैं क्लियर कर देता हूं, हो सकता है कि परसों नरसों 2 दिन के बाद टेस्ट में 20,000 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर लें और 20,000 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम लोग को कट ऑफ 70 दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि कट ऑफ 60 दिखाई दे रहा है और आज हम आपको 62 बताए हैं। तो ऐसे स्थिति में साथियों आप नेक्स्ट डे बोलेंगे कि सर पिछला बार आप बोले थे 62 और आज बोल रहे हैं 70। सर पिछला बार आप बोले थे कि जाएगा 70, आज बोल रहे हैं 60। ऐसा कैसे हो सकता है साथियों? आप कहेंगे कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो साथियों आपको बता दूं ना कि हम लोग अपडेट बताते हैं, लेकिन एडजेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फाइनल डेटा भी बता देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना साथियों, आप वोटिंग जैसे जैसे करेंगे ना तो हर चीज क्या होता है, बदलता है, लेकिन फाइनल एक समय जा करके वो चीज फिक्स हो जाता है। अर्थात मान लीजिए वोटिंग चल रहा है, हम लोग डेली वीडियो डेली कट ऑफ का अपडेट बता रहे हैं। किसी दिन 62 आ रहा है, किसी दिन 64 जा रहा है, किसी दिन 70 जा रहा है, फिर किसी दिन 68 आ गया, फिर किसी दिन 64 आ गया, फिर किसी दिन 62 आ गया। तो हम लोग एवरेज कैलकुलेट करके बाउंड्री लाइन बना देते हैं कि इतना ही जाएगा तो जाएगा। और बिहार पुलिस 21,391 पदों में हम लोगों ने जो कट ऑफ बताया था वह कट ऑफ CSVC के कट ऑफ से मैच कर गया था, जो फिजिकल का कट ऑफ था। साथियों लिखित परीक्षा का कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग अनुमान लगा देंगे और ये बता देंगे कि आप लोगों का इतना मार्क्स आ रहा है, तो ग्राउंड आप लोग क्या करिए, पकड़ लीजिए और आप लोग टेस्ट दीजिए और भी क्लियर हो जाएगा। और आपको हम एक चीज गिफ्ट भी देने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए साथियों। हम लोग आपको RFID चिप भी देने वाले हैं, है ना। और रनिंग का भी, आपका जो रनिंग होगा ना, रनिंग का भी हम लोग कट ऑफ जारी करेंगे कि किस अभ्यर्थी का कितना परफॉर्मेंस है। पूरे बिहार का कट ऑफ हम लोग फिजिकल का जारी करने का कार्य करेंगे। अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वक्त आने दीजिए, उसका भी हम लोग आपको देने का कार्य करेंगे। साथियों मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में इस तरह से कोई काम नहीं करेगा जो पूरे बिहार का आपको क्या करे, फिजिकल का कट ऑफ जारी कर दे। किसी में इतना पावर नहीं है, हम लोग जारी करने का क्या करेंगे साथियों, कार्य करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब साथियों कुछ चीज और है जो आपको बताना चाहता हूं, अभ्यर्थियों का डाउट है, वो कहते हैं कि सर टेस्ट में हम कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आइए साथियों आपको बताता हूं टेस्ट में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या हम लोगों का कार्य किस प्रकार से चलता है। थोड़ा सा उस पैटर्न को या उस गुत्थी को मैं सुलझाना चाहता हूं। साथियों सबसे पहला नंबर चीज, मैं यहां पे नंबर लिख दे रहा हूं, है ना। चलिएगा मैं ये नंबर लिख दिया आपको 7979045782, है ना। ये नंबर सेव कर लीजिए। आपको कॉल करने का जरूरत नहीं है, कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव भी नहीं होगा, तो फिर कॉल करके कोई फायदा भी नहीं है ना। कॉल लगता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। आपको व्हाट्सएप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप। आप जैसे ही व्हाट्सएप कर देंगे ना साथियों, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे व्हाट्सएप जैसे हाई लिखेंगे, व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, हाई लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट एक लिंक चला जाएगा, एक लिंक चला जाएगा। तो यह जैसे ही आपके व्हाट्सएप चैट में लिंक जाएगा, उस लिंक पर टच करना है और टच करके आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। ग्रुप में जुड़ करके आप लोग चुपचाप साइलेंट रहिए और 12 जैसे बजेगा, 12 बजेगा, टेस्ट का लिंक उसी में चला जाएगा। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 6 बजे सुबह में जुड़ रहा है टेस्ट में, लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में जुड़ गया 6 बजे, और वो बोलेगा कि 6:01 पे मैसेज करेगा कि कहाँ पे टेस्ट आया, टेस्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा। आपको 12 बजे देखना पड़ेगा। कितना बजे? 12 बजे। फिर से समझ जाइए आप लोग। तो 12 बजे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। या हम लोग ये जो अपना डीपी लगाते हैं प्रोफाइल, मेरा खुद का व्हाट्सएप का जो प्रोफाइल है साथियों, उस पे ये चीज लिखा होता है। जो अपडेट देना होता है हम इसी के माध्यम से देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जो आप मैसेज कर रहे हैं उस नंबर पे जो प्रोफाइल दिख रहा है ना साथियों, इससे आप लोग समझ जाइए असल में क्या चल रहा है। यह लगा है मतलब आगे का अपडेट है, यह QR कोड लगा है मतलब साथियों की टेस्ट चल रहा है ना। जैसे 17 जून का जो मेगा मॉक टेस्ट का QR कोड है ये वाला है, ठीक ना। अब आइए, टेस्ट में भी कुछ अभ्यर्थियों का समस्या है। सबसे पहले अभ्यर्थी को यह बताना चाहते हैं आज के माध्यम टेस्ट के वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे अभ्यर्थी QR कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, QR कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से आप स्कैन करेंगे, आइए आपको हम बता देते हैं। साथियों आप लोगों का जो फोन होगा ना, फोन में गूगल होगा, है ना। यह जो फोन में गूगल है, आप लोग जहां पे सर्च करते हैं कोई चीज, यहां पे बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स में एक स्लॉट यहां पे होगा वॉइस मैसेज का, जैसे दाब के बोलते हैं हेलो गूगल मुझे कुछ खाना है बताओ, तो वो वाला वॉइस रिकॉर्डर है। और इसके बगल में एक लेंस दिखाई देगा, है ना, लेंस जैसा बना होगा, कैमरा जैसा। जैसे ही इस पे टच करेंगे वह सीधे लेकर के गैलरी में चला जाएगा, आपके फोन के गैलरी में। और गैलरी में यह पहले से आप डाउनलोड किए हैं व्हाट्सएप से, तुरंत इसको वह स्कैन कर देगा। और जैसे स्कैन करेंगे तो इसी स्कैनर के ऊपर एक लिंक दिखाई देगा, टच करेंगे ना तो सीधे खुल जाएगा, है ना, और आप टेस्ट दे देंगे। अब देखिए
12:01 पर या 12 बजे से लेकर के लगभग 12:10-20 तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रह रहा है ना। 12:10 पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रह रहा है, तो कुछ अभ्यर्थी का क्या हो रहा है ना, टेस्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है। वो 20 क्वेश्चन तक जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन तक गए, वापस आ गए, या फिर लिख दे रहा है आई एम रोबोट। क्या लिख दे रहा है? आई एम रोबोट। इस तरह की समस्याएं हैं। तो साथियों आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, पैसेंस रख लीजिए। जैसे ही ट्रैफिक कम होगा आप लोग अपना टेस्ट क्या करिएगा, दे दीजिएगा। जिनका सही चल रहा है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है ना। आप लोग भी देखते हैं रिजल्ट आता है तो सर्वर क्रैश कर जाता है, तो हम लोग भी टेस्ट ले रहे हैं तो सर्वर क्रैश कर जा रहा है, लेकिन हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। आज बहुत कम अभ्यर्थियों का सर्वर क्रैश हुआ है, ट्रैफिक बहुत कम अभ्यर्थियों का जाम हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी सही दिए हैं, तभी तो 4200 दे दिए हैं, है ना। अर्थात उनका ट्रैफिक जाम नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग वेट कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए, सब चीज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे का जो भी जानकारी होगा साथियों मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज का टेस्ट का, वो भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।